हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद इन द क्लासेस। तो जैसा कि ये हमने आगे क्लास में पढ़ा था संज्ञा, तो आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सर्वनाम, हमें क्या टॉपिक पढ़ना है? सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, जैसे संज्ञा हम पढ़े थे, तो जहां जहां संज्ञा प्रयुक्त होती है वहां वहां हम क्या करेंगे? सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे। मतलब संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे कहेंगे? संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को कैसे जानेंगे हम? जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने एक एक सेंटेंस लिख के आपको दिखाता हूं कि महात्मा गांधी एक अच्छे क्रांतिकारी थे। ठीक, फिर अगला सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अब अगर हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि महात्मा गांधी ने अनेकों अनेक आंदोलन चलाए। ठीक, तो ऐसे क्या हो रहा है कि बार बार जो ये संज्ञा का है, संज्ञा का, ठीक, बार बार इस संज्ञा का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार इस संज्ञा का रिपीटेशन। ठीक है, बार बार ये संज्ञा दोहराई जा रही है, बार बार ये संज्ञा दोहराई जा रही है। इसी संज्ञा को जो है ना दोहराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसके जगह पे हम ऐसे लिख देते हैं कि उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, अब क्या हो गया कि हम रिपीटेशन से बच गए और पैराग्राफ जो है वो हमारा अच्छा भी दिख रहा है, और बार बार की जो संज्ञा का हम बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी उससे भी बच गए। तो सर्वनाम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। क्यों करते हैं? कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो सारे सभी को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा का प्रयोग और सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं? संज्ञा जो है, संज्ञा के जगह पे जब हम किसी शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पे जब किसी शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अच्छा देखिए, मैं किसी चीज को बार बार बोल रहा हूं तो उसका यह मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी पहली बार पढ़ रहा है तो उसको सर्वनाम नहीं पता है, तो अगर मैं बार बार बोलूंगा और वो भी अपने साथ में दोहराएगा तो उसको बहुत जल्दी ये चीजें याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये चीजें याद हो जाएंगी। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, तो सभी को पता ही चल गया होगा सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी सभी को पता चल गया होगा कि संज्ञा की जगह उपयोग में लाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपका कोई क्या बोलते हैं, मित्र है। ठीक है, आपका कोई मित्र है। ठीक, जैसे मान लीजिए उसका नाम है सूरज। ठीक,
तो आपका मित्र है उसका नाम सूरज है, तो अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि सूरज मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है। और सूरज ने अनेकों अच्छे काम किए हैं, सूरज ने ये क्वालिफाई किया है, सूरज ने और आगे अपनी तैयारी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बार बार इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या कहेंगे कि सूरज के बारे में बताएंगे तो सूरज एक मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है। वह आगे के लिए और अच्छी तैयारी कर रहा है, वह अच्छी अच्छी किताबें फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो रिपीटेशन है, जो संज्ञा का रिपीटेशन है, उससे आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। संज्ञा के रिपीटेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इनके उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि मैं, तुम, वह, ठीक, आदि, ठीक है। तो आपको पता चल गया परिभाषा कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में मैं, तुम, वह, आदि, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम इनके भागों को पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए तो लगता है कि सारे एग्जाम से मैं अब पूछने लगा है, यूपी पुलिस में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि सर्वनाम की कुल संख्या ग्यारह होती है। देखिए, दोनों चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं, तो वो कितने हैं, 6, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, 11, और सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। और सर्वनाम की संख्या 11 कैसे होती है, जैसे कि ये सभी से आपको याद होने चाहिए, ऐसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, आप, कौन। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी आपका एक बचा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, आप, कौन, ठीक। और कौन सा रह गया आपका, क्या, ठीक है। तो सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11, ठीक है। मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, आप, कौन, क्या, ठीक है। तो सर्वनाम की कुल संख्या आपकी कितनी हो गई, 11 हो गई। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं। यह आपका हो गया सर्वनाम, ठीक। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। एक एक को जानेंगे हम, जैसे कि पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा
संबंधवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हो गए? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। कितने हो गए? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये चीज है जो मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, जो मैं दोहरा रहा हूं, वो अपने मन में आप भी दोहराते रहिए, और बार बार बोलने से ही हिंदी याद होती है। ठीक है, ये सब चीज ऐसी हैं जो आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको याद होगी। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं हम। ठीक, एक एक को पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जानिए पुरुषवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है और एक तीसरा पर्सन है। 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो 3 लोग जब आपस में बातें कर रहे हैं, तो तीनों लोग जब बातें करेंगे तो एक देखिए जो बोलेगा, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे सामने कोई मेरा दोस्त है, तो मैं बोलूंगा, तो जब मैं अपनी बात करूंगा, जैसे मैं खाना खाया, मैं यहाँ पे गया, मैं वहां पे गया, ठीक है, हम घूमने गए, ठीक, तो जब मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। और जब मैं सामने वाले के बारे में बात करूंगा, जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम क्या खेले हो, तुम क्या पहन रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, तुम ये कर रहे थे, तुम वो कर रहे थे, तुम ऐसे कर रहे थे, तुम वैसे कर रहे थे, तो जब ऐसी बातें होती हैं कि तुमने किताब पूरी कर ली, ठीक है, तुम घूमने गए थे, तुम शिमला गए थे, तो जब सामने वाले की बात होगी, जब मेरी बात होगी तो उत्तम पुरुष, और जब मैं सामने वाले की बात करूंगा तो उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जब हम तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, जब हम तीसरे की बात करते हैं, हम अपनी बात ना करें, सामने वाले 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग वो अपनी बातें नहीं करके तीसरे की बात करते हैं, जैसे कि यार वो कल सिनेमा देखने गया था, ठीक है, वह सिनेमा देखने गया था, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो जब तीसरे की बात हो तो उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल होते हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल होते हैं तुम, तुमको, ठीक। अन्य पुरुष के एग्जाम्पल होते हैं वह, यह, वे, ये सब क्या होंगे? अन्य पुरुष के एग्जाम्पल होंगे। क्या होंगे? अन्य पुरुष के एग्जाम्पल होंगे। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका आएगा। क्या आएगा? यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए उनको देखा, वे बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष में हो गया। उत्तम पुरुष कैसे पहचानेंगे? इमेजिन कीजिए आप 2 लोग बात कर रहे हैं, जब मान लीजिए मोहल्ले में 2 औरतें बातें कर रही हैं। मैं पेरिस से क्या बोलते हैं, झुमका लेके आई हूं, ठीक, तो मैं पेरिस से जूता, मैं अपनी बात कर रही हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। सामने वाले की, तुम्हारा बेटा साइंटिस्ट बन गया है, तो सामने वाले की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और जब आप तीसरे की बात करेंगे, जब 2 महिलाएं हैं, तीसरी महिला की बात कर रही हैं, पता है वह इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड से घूम के आई है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप क्या जाने, जब हम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। जब कोई 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों, ठीक है,
तो उसमें जब कोई अपनी बात करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सामने वाले की बात करेगा उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और जब किसी अन्य की बात करता है तो उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जब यह जहाँ वक्ता की बात की जाए, वक्ता जैसे मान लीजिए वक्ता हो या लेखक हो, ठीक है, या उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा, जैसे मान लीजिए आपको हम लिखवा देते हैं, जब वक्ता की बात हो, ठीक है, या लेखक की बात हो, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लेखक की बात होती है। और मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता होते हैं। जैसे मान लीजिए नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी जब अपने बारे में बोलेंगे तो वो क्या है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। और वहीं जब नेता सुनने वाले के बारे में बोलेंगे, ठीक है, जैसे आप सभी भाइयों को, ठीक है, आप सभी भाइयों के घर में क्या बोलते हैं, खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, तो ये क्या है, ये श्रोता की बात हो गई। तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, श्रोता या पाठक, ठीक। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है, अन्य पुरुष, जहां पे हम, अन्य पुरुष जहां पे हम तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब तीसरे की बात होती है, जब वक्ता श्रोता को, वक्ता श्रोता की बात ना होकर किसी अन्य की बात हो, किसी अन्य की बात हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जब हम अपनी बात करते हैं, मैं, हम, हमको, हमसे, ठीक है, ऐसे जो जो भी उदाहरण होंगे वो किस में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। ठीक, बहुत सारे इसमें उदाहरण होते हैं ऐसे, आदि में लिख दे रहा हूँ, वरना आप सोचेंगे कि इतना ही तो उदाहरण ही ना होता है, ठीक है। तो हो गया कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मध्यम पुरुष जब सामने वाले की बात हो रही है, अन्य पुरुष जब किसी तीसरे की बात हो रही है, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का पूछा था कि वक्ता जो है वो किस पुरुष में आता है, ठीक है। वक्ता पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, श्रोता पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, और अन्य पुरुष में जैसे वक्ता श्रोता की बात ना होकर किसी अन्य की बात हो जाए तो वो कौन से पुरुष में आता है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, ठीक, आगे हम चलेंगे। आगे हमारा है, अगला टॉपिक है निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा अगला टॉपिक है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, ठीक है, निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए, ठीक है, निश्चय पूर्वक संकेत किया जाए, ठीक, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। उदाहरण स्वरूप, ठीक है, उदाहरण में आप लिख लीजिए, यह मेरी गाड़ी है,
वह मेरा भाई है। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जब किसी निश्चित चीज के बारे में संकेत किया जाए, जैसे कि एकदम निश्चय हो कि वह चीज क्या बोलते हैं, निश्चय पूर्वक मैं उसके बारे में जान रहा हूं। ठीक है, जैसे यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी किताब है, वह मेरी कलम है। ठीक है, वह मेरी बाइक है। तो ये क्या हो गया, आप निश्चित रूप से संकेत कर रहे हैं कि मैं इस चीज के बारे में जान रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज के बारे में निश्चित रूप से जान रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। समझ गए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में एकदम निश्चित होकर आप जब बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा भाई है। ठीक है, इसमें दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है, इसकी ये याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ देता है वह या यह कौन सा सर्वनाम है, तो क्या बोलेंगे आप, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह इंगित करने के लिए किया जाता है, किसी चीज को निश्चित पूर्वक दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कहाँ आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चयपूर्वक न होकर बताया जाए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो आप इसके बारे में जान गए। अब इसके दो एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वह यह है, ये क्वेश्चन में आया है। ये क्या है, ये क्वेश्चन में आया है। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और बहुत सारे एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वो पूछ लेता है डायरेक्ट कि वह और ये कौन से सर्वनाम है। उसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी दो हैं, जैसे ठीक है, कोई और कुछ। ठीक, कोई किसके लिए यूज करते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कोई किसके लिए यूज करते हैं, तो कोई यूज करते हैं हम प्राणीवाचक के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, प्राणीवाचक के लिए। जैसे मान लीजिए आपको जाना, जैसे कि बाहर बाहर कोई आया है, क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप अंदर बैठे हैं, आप अंदर है अपने रूम में, तो बाहर कोई आया है, आपको नहीं पता है कि बाहर कौन है। ठीक है, लेकिन आप अगर मान निश्चित रूप से बोलना हो तो क्या कहते हैं, बाहर वह आया है। इसका मतलब है आप उसके बारे में जान रहे हो कि वह आया है, मतलब वह जो है वो मेरे जानने वाला है। ठीक है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि कोई, जब आप बोल दोगे कि बाहर कोई आया है, ठीक है, क्या बोल दोगे, बाहर कोई आया है। वैसे ही कुछ आपका होता है। कुछ में क्या होता है, कुछ में जैसे मान लीजिए कि आप बोल दिए कि मुझे कुछ चावल दे दो, तो क्या है, ये अनिश्चित है। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चित है। आपसे 4 किलो चावल मांगा जाता तो 4 किलो चावल देंगे। कुछ चावल दे दो, तो आपको कोई 2 किलो भी दे सकता है, कोई 1 किलो भी दे सकता है, कोई कहेगा लो भाई 100 ग्राम ले लो। तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होता है, कुछ क्या होता है, वस्तु। ठीक है, ये वस्तु के बारे में संकेत करता है। ठीक, ये प्राणी के बारे में संकेत करेगा। क्या करेगा, प्राणी के बारे में संकेत करेगा। ठीक है,
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्व ना होकर बताया जाए तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, उदाहरण स्वरूप आप लिख लीजिए, आप उदाहरण लिख लीजिए, कोई आ रहा है। पहला उदाहरण है कोई आ रहा है, ठीक। कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। अब ध्यान से देखिए, यह सब चीज अनिश्चित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्व ना होकर बताया जाए तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चित नहीं है उसके बारे में, हम बिल्कुल निश्चित नहीं है उसके बारे में कि क्या है, क्या कौन सी चीज है। जैसे मान लीजिए बाहर है कोई, तो हम जा रहे हैं, मतलब कोई आ रहा है। हमारे पापा पूछे कि बाहर कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। मतलब मुझे नहीं पता है कौन आ रहा है, लेकिन हम अब मुझे बोलना था, तो सेंटेंस बनाना था, तो मैंने बोल दिया कोई आ रहा है। यहाँ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पूछते कौन आ रहा है, तो भाई क्या बोलते हैं, वह आ रहा है। वह कौन, श्याम आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते थे, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अब इसमें है कि आपके पापा ने पूछे कि कितना चावल दिया है, ठीक है, कुछ चावल दिया है। कितना दूध दिया है, कुछ दूध दिया है। और कितने केले लाए हो, कुछ मतलब मान लीजिए आपसे पूछे कितना तेल लाए हो, तो कुछ तेल लेके आए हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं पता है, ठीक है, वो आपको नहीं पता, अनिश्चित है जिस चीज़ के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी और सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि मेरे आपको कुछ दिक्कतें हो रही हैं या फिर कोई समस्या है, तो आप जो उस चीज़ को शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कोई प्रॉब्लम है आपको या फिर कुछ समझने में कोई दिक्कत है, तो उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करके आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आगे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकें, अच्छी चीज़ें सीख सकें। और आपके भाई हैं और आपके आगे आपको बताने वाले हैं, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर शायद आगे हमें आपको और अच्छी चीज़ें और अच्छे तरीके से चीज़ें को समझा सकूं और बता सकूं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास यही ख़त्म होती है। धन्यवाद।